वोयेजर मिशनों को मानव इतिहास के सबसे ऐतिहासिक मिशनों में से एक माना जाता है। इन मिशनों का मुख्य मकसद हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में मौजूद ग्रहों और उनके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। अपने प्राइमरी मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वोयेजर मिशनों ने हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने का फैसला किया। वोयेजर 1 मिशन हमारे सौरमंडल के बाउंड्री हीलियोस्फीयर को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। वर्तमान समय में जहां वोयेजर 1 मिशन हमारे धरती से 152 AU की दूरी पर मौजूद है, वहीं वोयेजर 2 मिशन हमसे 127 AU की दूरी पर मौजूद है। वोयेजर मिशनों ने पहली बार इस रीजन का अध्ययन कर वैज्ञानिकों की जानकारियों को बढ़ाने का काम किया, पर इन मिशनों में मौजूद साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बेहद ही पुराने थे, जिनका मुख्य मकसद कुछ और ही था, जिसकी वजह से ये मिशन वैज्ञानिकों के कई सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे। ऐसे में दुनिया भर में मौजूद 500 से भी ज्यादा वैज्ञानिक और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक नए इंटरस्टेलर प्रोब मिशन पर विचार कर रहे हैं, जो कि हमारे धरती से 1000 AU तक की दूरी तय कर इंटरस्टेलर स्पेस का और गहन अध्ययन करने में सक्षम होगा। ये मिशन बेहद ही एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस होगा, जो कि भविष्य में हमारे सौरमंडल के सबसे करीब में मौजूद स्टार सिस्टम्स की भी यात्रा कर सकेगा। पर आखिर ये मिशन क्या है और कैसे ये भविष्य में इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े रहस्यों पर से पर्दा उठा सकता है, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। वोयेजर 1 मिशन ने सबसे पहले 2012 में हमारे सौरमंडल के बाउंड्री हीलियोस्फीयर को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। इसने 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर हीलियोस्फीयर के सदर्न हेमिस्फीयर को पार किया था। वहीं इसके जुड़वा वोयेजर 2 को ऐसा करने में और 6 सालों का समय लग गया। इसने नवंबर 2018 में हमारे सौरमंडल के बाउंड्री को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। इसने 119 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर हमारे हीलियोस्फीयर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को पार किया था। ऐसे में वोयेजर 1 और वोयेजर 2 मिशनों द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार हमारे सूर्य से 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर हमारे सौरमंडल का बाउंड्री यानी हीलियोस्फीयर खत्म हो जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत हो जाती है। हीलियोस्फीयर हमारे सौरमंडल के चारों ओर एक बबल की तरह है, जो कि इससे निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स और सोलर विंड से मिलकर बना हुआ है। ये कुछ हद तक हमारे सौरमंडल के शील्ड की तरह काम करता है, जो कि दूसरे तारों और आकाशगंगाओं से आने वाले खतरनाक हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हमारे सौरमंडल में आने से रोकता है। वोयेजर मिशन जब हमारे सौरमंडल को पार कर रहे थे, तब उनके पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने अचानक हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया, जिससे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इन मिशनों ने आखिरकार हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया है। वहीं इसके अलावा भविष्य में पायोनियर 10, पायोनियर 11 और न्यू होराइजन्स मिशन आने वाले भविष्य में हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए वोयेजर मिशन हमारे सौरमंडल और इंटरस्टेलर स्पेस का अध्ययन करने के लिए काफी खास मिशन थे, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल के बाउंड्री हीलियोस्फीयर को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाले और उसका अध्ययन करने वाले पहले मिशन थे। वोयेजर 1 और वोयेजर 2 मिशंस द्वारा जुटाए गए डेटा को एक दूसरे से कंपेयर कर हम हमारे सौरमंडल के हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। पर वोयेजर मिशन असल में एक इंटरप्लैनेटरी मिशन थे, जिसकी वजह से इनके पास हीलियोस्फीयर और हमारे सौरमंडल के बाउंड्री का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। ऐसे में वोयेजर मिशन हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े कई सवालों का जवाब ढूंढने में नाकाम रहे। ऐसे में दुनिया भर के 500 से भी ज्यादा वैज्ञानिक पिछले करीब 4 सालों से ऐसे किसी मिशन के आइडिया पर काम कर रहे हैं, जिसका प्राइमरी मिशन ही हमारे सौरमंडल के बाउंड्री, हीलियोस्फीयर और फिर इंटरस्टेलर स्पेस का अध्ययन करना होगा। इस मिशन का सुझाव देने वाले 500 से अधिक वैज्ञानिकों का नेतृत्व जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिकल लैब की डॉक्टर एलिना प्रोवोर्निका कर रही है। इस मिशन में इंटरस्टेलर स्पेस और हीलियोस्फीयर का अध्ययन करने में सक्षम कई तरह के एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरे मौजूद होंगे। इस मिशन को शुरुआती तौर पर इंटरस्टेलर प्रोब नाम दिया गया है, जिसे 2030 तक लॉन्च किया जा सकता है। अन्य मिशनों की उपेक्षा इस इंटरस्टेलर मिशन की स्पीड बेहद ही ज्यादा होगी, जो कि रिकॉर्ड 15 सालों में हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी हीलियोस्फीयर तक की 120 AU की यात्रा तय करेगा। कंपैरिजन के लिए वोयेजर मिशनों को ये दूरी तय करने में 35 सालों से भी ज्यादा का समय लग गया था। ये इंटरस्टेलर प्रोब हमारे सूर्य से करीब 1000 AU की दूरी तय करेगा, जहां आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाया है।
इस सफर के दौरान ये प्रोब हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी हीलियोस्फीयर का करीबी से अध्ययन करेगा, जिसके बाद ये हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करेगा और इसका अध्ययन करेगा। ये मिशन हमारे सौरमंडल और इंटरस्टेलर स्पेस की उन गहराइयों तक जाएगा जहां तक कोई भी इंसानी मशीन नहीं पहुंच पाई है। ये मिशन हमारे सौरमंडल के बाउंड्री हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे कि हमारे सूर्य से निकलने वाला प्लाज्मा आखिर कैसे तारों के बीच मौजूद गैसों से इंटरैक्ट करते हैं, जिसके जरिए वो इंटरस्टेलर बाउंड्री के बारे में और अच्छे तरीके से जान सकेंगे। वहीं सूर्य से निकलने वाले एनर्जेटिक न्यूट्रली चार्ज्ड एटम्स का अध्ययन कर वैज्ञानिक पहली बार हमारे सौरमंडल के बाउंड्री यानी हीलियोस्फीयर की तस्वीर लेने में सक्षम होंगे। इस इंटरस्टेलर प्रोब की मदद से वैज्ञानिक पहली बार हमारे आकाशगंगा के निर्माण के समय निकलने वाले एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट का भी अध्ययन करने में सक्षम होंगे, जिसको धरती से देख पाना संभव नहीं है। जैसे हमारा चांद हमारे पृथ्वी का और हमारे पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार हमारा सूर्य भी हमारे इस विशाल आकाशगंगा के सेंटर का चक्कर लगाता है। हमारे सूर्य को हमारे आकाशगंगा मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में करीब 250 मिलियन सालों का समय लग जाता है। ऐसे में हमारा सूर्य एक पूरे ऑर्बिट के दौरान अलग अलग लोकल इंटरस्टेलर मीडियम्स और रीजन से होकर गुजरता है, जहां गैसों का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस होता है। हमारा सूर्य वर्तमान में लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड से होकर गुजर रहा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले केवल कुछ ही सालों में हम इस मीडियम को पार कर लेंगे। लोकल इंटरस्टेलर मीडियम्स अपने गैसों के कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार अलग अलग तरीकों से हमारे सौरमंडल के बाउंड्री यानी हीलियोस्फीयर के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि हमारे सौरमंडल के हीलियोस्फीयर में बड़े बदलाव भी ला सकती है। ऐसे में नासा का इंटरस्टेलर प्रोब हमारे सूर्य के चारों ओर मौजूद लोकल इंटरस्टेलर मीडियम्स के नेचर और उनका हमारे हीलियोस्फीयर पर होने वाले प्रभावों का पहली बार अध्ययन कर सकेगा। इसकी मदद से हम आकाशगंगा में हमारे सूर्य और हमारे सौरमंडल के पोजीशन का सही अंदाजा लगा सकेंगे। साथ ही हम ये भी जान सकेंगे कि किसी दूसरे इंटरस्टेलर मीडियम में प्रवेश करते समय और फिर इससे बाहर निकलते समय इसका हमारे सौरमंडल के हीलियोस्फीयर पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि हीलियोस्फीयर हमारे सौरमंडल और पृथ्वी को दूसरे तारों और गैलेक्सीज से आने वाले खतरनाक कॉस्मिक रेस से बचाता है। ऐसे में हीलियोस्फीयर में हुआ कोई भी बड़ा बदलाव हमारी धरती पर मौजूद लाइफ और हमारे पूरे सौरमंडल पर खासा असर डाल सकता है। ऐसे में इस इंटरस्टेलर प्रोब की मदद से हम ऐसे किसी बदलाव का करीबी से अध्ययन कर सकते हैं। अगर इस मिशन को ऑफिशियल तौर पर नासा की तरफ से अप्रूव कर दिया जाता है तो ये मिशन न सिर्फ नासा बल्कि मानव इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी मिशनों में से एक होगा, जो कि हमारे पूरे आकाशगंगा को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ऐसे किसी मिशन को लेकर बातें 1960 से चली आ रही हैं, पर इंटरस्टेलर स्पेस तक का अंतहीन सफर करने के लिए इन स्पेसक्राफ्ट को बेहद ही ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए उस समय हमारे पास विशालकाय और पावरफुल रॉकेट्स मौजूद नहीं थे। पर अब हमारे पास कई ऐसे विशालकाय और शक्तिशाली रॉकेट्स मौजूद हैं जो कि इस तरह के किसी स्पेसक्राफ्ट को जरूरी एक्सेलरेशन देने में सक्षम है। नासा के शक्तिशाली रॉकेट्स का उपयोग करते हुए और जुपिटर के ग्रेविटी असिस्ट की मदद से ये इंटरस्टेलर प्रोब करीब 7.5 AU पर ईयर तक की रिकॉर्ड स्पीड से स्पेस का सफर तय कर सकेगा। ये स्पीड हमारे वॉयेजर मिशनों के मौजूदा स्पीड से करीब 2 गुना है। ऐसे में प्रस्तावित इंटरस्टेलर प्रोब केवल 15 सालों में ही हमारे सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लेगा। वैज्ञानिक इस महत्वाकांक्षी इंटरस्टेलर प्रोब मिशन के बेसलाइन डिजाइन के लिए नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन का उपयोग करेंगे, जिसमें आवश्यकता अनुसार चेंजेस किए जाएंगे। वॉयेजर, पायोनियर और न्यू होराइजन्स मिशनों की तरह इस मिशन के बेसलाइन पावर सोर्स के लिए रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का उपयोग किया जाएगा, जो कि एक बेहद ही रिलायबल पावर सोर्स है, जो कि सूरज से करोड़ों किलोमीटर दूर लंबे साइंटिफिक मिशनों में काम आने में सक्षम है। इस इंटरस्टेलर प्रोब को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ये अगले करीब 50 सालों तक हमारे संपर्क में रहेगा और धरती तक जरूरी जानकारियां भेजता रहेगा। अगर ये मिशन किसी हद तक वॉयेजर मिशनों की तरह ही कामयाब होता है तो ये अपनी खोजों से हमारे सौरमंडल के बारे में कई महत्वपूर्ण खुलासे कर सकता है। ऐसे में आपका इस तरह के किसी भी मिशन के बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इसे दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और जानकारियों से भरपूर वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।